अब ये पूरी वाइट थीम है, थोड़ी ग्रेइश ऑफ वाइट थीम है। जो फ्लोरिंग यूज की है ये बर्बरी ग्रे है। तो ये जैसे आप अंदर आते हो, here you would have a very beautiful console, maybe a mirror or something very nice here. फ्रंट बेडरूम। अब इस बेडरूम का आप साइज देखो, अरे 500 गज के घर में भी शायद इतना बड़े एक बेडरूम मिलता है। Now if you look at the corridor looks very nice and big. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने काफी डिफरेंट काम किया हुआ है। जैसे ये जो स्टोन यूज किया है, टेरेसेस आजकल मिलते ही नहीं है। थर्ड फ्लोर पे टेरेस गार्डन इज सो रेयर। ब्रोकर्स आपस में जोक करते हैं, डायनासोर बोलो ढूंढ देंगे, टेरेस मत बोला करो। तो ये पूरा का पूरा टेरेस ना ओपन है, बीच में से डिवीजन नहीं है। डिवीजन करके बड़ा छोटा छोटा लगता है, उन्होंने खुला छोड़ा तो बहुत बढ़िया लग रहा है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द प्लॉट। 3 साइड कॉर्नर है, ये एक रोड है पूरी जो अंदर आ रही है। Okay, so today we are covering a third floor and terrace in French Colony, and this is just an amazing property because one, it is 3-side corner, and what we are covering is the third floor and a terrace. And the terrace is amazing also. More importantly, location जो हम आपको थोड़ा सा बाद में explain करेंगे, but it is right next to houses which are in acres. तो French Colony में क्या है, कुछ घर ऐसे हैं, जैसे ये 350 गज है, 317 स्क्वायर यार्ड्स, और कुछ घर ऐसे जो 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ के। तो ये बिल्कुल बाउंड्री पे है उस 1-2 एकड़ के घरों से, और यहाँ से बिल्कुल ग्रीनरी वगैरह दिखती है। अभी नई FAR है। FAR का मतलब आप जैसे कितना एरिया बना सकते हो अगर लूजली बोलें। ये नई FAR में है, ये नई हाइट पे है, बहुत बढ़िया किचन है, बहुत बढ़िया फीचर्स हैं, आप देखेंगे। तो दिस इज द एंट्रेंस, वेरी नाइस ग्रैंड डोर फॉर अ 300 स्क्वायर यार्ड साइज। आई वुड से इट्स अ वेरी नाइस लुकिंग डोर विद अ येलो लॉक, व्हिच इज नाइस। एंड अभी ये 95% रेडी है, कह लो। अभी फाइनल पेंट पॉलिश कुछ चीज़ें होनी है, टेस्टिंग चल रही है। तो ये जैसे आप अंदर आते हो, here you would have a very beautiful console, maybe a mirror or something very nice here, and this would, तो थोड़ा सा इन्होंने इसको रिसेस कर दिया। इससे क्या हुआ कि उसके लिए जगह मिल गई। अगर आप यहाँ पे रखोगे तो ये कॉरिडोर टाइट हो जाएगा, तो उस हिसाब से सोच के बनाया। ऑल राइटी, सो यू एंटर इनटू द होम एंड देन यू कम राइट इनटू द ड्राइंग रूम हेयर। अब ये पूरी वाइट थीम है, थोड़ी ग्रेइश ऑफ वाइट थीम है। जो फ्लोरिंग यूज की है ये बर्बरी ग्रे है, जो बहुत अच्छा निकल के आ रहा है इसमें। नई हाइट है, प्लस उन्होंने साइड से फॉल सीलिंग किया, जिससे कि और ऊंचा हो गया। और इस वॉल के ऊपर अभी इसका काम चल रहा है। इन्होंने कुछ नया किया है, ये नॉर्मली आपको कहीं दिखेगा नहीं। ये जैसे ये वुडन एक वो है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ डिजाइनिंग द ड्राइंग रूम। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा तो हटा के आप POP करा लो। और यहाँ पे POP की इन्होंने मतलब ग्रूव्स वगैरह बनाई हुई हैं, ठीक है। नाउ किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर व्यू कैसा है तो इंपॉर्टेंट होता ही है, उसकी लोकेशन कैसी हो तो इंपॉर्टेंट होता ही है। लेकिन लोग ना लोकेशन कहते रहते हैं। अगर आपने घर में रहना है तो लोकेशन नहीं है, घर का डिजाइन कितना फ्रेंडली वो बनाया हुआ है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लिविंग। क्या आप वहाँ रह सकते हो, क्या आपके पास उसका डिज़ाइन ठीक है, उसकी वो सारी चीज़ें ठीक है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो अभी हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर हम लोकेशन पे भी जा रहे हैं। एंड देन दिस इज दी फ्रंट बेडरूम। अब इस बेडरूम का आप साइज देखो, अरे 500 गज के घर में भी शायद इतना बड़े एक बेडरूम मिलता है, यू नो। एंड दिस इज क्वाइट लार्ज। योर बेड्स कम लाइक दिस, and then you have all this open space, and then there are wardrobes here, और फिर wardrobes बाथरूम के अंदर भी हैं, जिसको हम अभी देखेंगे। फिर ये यहाँ आ गया। फिटिंग्स में इन्होंने जैसे बाथरूम फिटिंग्स हम देखेंगे तो विलरॉय एंड बॉक की लगाई हैं, which is a very very good brand, you know, and everything if you see here is quite branded and all that. So coming here, जैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से हर बेडरूम में, हर बाथरूम में इन्होंने हैंड शावर भी दिए हुए। यूजुअली बिल्डर 1-2 में दे देते हैं, बाथरूम में देते। सारी की सारी फिटिंग्स विलरॉय एंड बॉक की है। सो विलरॉय एंड बॉक ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, बट दिस इज वेरी हाई एंड ब्रांड।
शायद जो एम्पोरियो मॉल है जहाँ सारे ब्रांडेड वो हैं LV एंड व्हाट नॉट, वहाँ पे भी इनका एक स्टोर है। एंड दिस इज, अभी काम वाम चल रहा है थोड़ा सा, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट गंदा है, तारे निकल रही हैं, अभी काम होना है, बट जस्ट लुक एट द स्पेस विच इज़ देयर। एंड देन यहाँ पे काउंटर स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, यू नो यू वांट टू कीप सम स्टफ, मे बी कीप सम फ्लावर्स व्हाटएवर यू वांट टू मेक इट लुक नाइसर। बाथरूम्स में, सारे बाथरूम्स में इन्होंने मार्बल यूज़ किया हुआ है एंड वेरी नाइसली डन। जो भी ग्रुप से ग्रुप मिलाने होते हैं, जो भी क्लोज करना था, इन्होंने सिलिकॉन वगैरह से अच्छा किया हुआ है, सो नो कंप्लेंट्स इन दैट कॉर्नर। नाउ द फ्रंट बैल्कनी इज अटैच टू दिस फ्रंट बेडरूम एंड द ड्राइंग रूम जिसमें हम पहले गए थे। यहाँ से जैसे हम थोड़ा सा बाहर देखते हैं तो इस साइड आपको थोड़े बहुत पेड़ वगैरह दिख रहे हैं और बैल्कनी का साइज भी आपको अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। बट ऑन द अदर साइड इज सो मच बेटर। अगर आप यहाँ से देखो, एक तो एंड टू एंड बैल्कनी है और यहाँ से देखो तो सारा आपको ग्रीनरी ही दिखती है। अब ये जो इधर वाले घर हैं ये एकड़ों के हैं, ये 1 एकड़ का है, वो 2 एकड़ का है, and who is living here, I mean you know like big industrialists and all that, so the gentry is also quite decent and बहुत ज़्यादा खिचपिच नहीं है, you know, especially as you go to that side। अब यही रोड सीधा आगे जाती है सीधा फ्रेंच कॉलोनी क्लब को, which is one of the nicest clubs। फिर यहाँ पे कुछ एरिया और है जो you can use for storing or plants or this and that। कुछ नहीं से तो अच्छा ही है, चाहे थोड़ा नैरो हो जाता है यहाँ आके, but the front in general is like the front balcony that we just saw in general is quite big। Okay, तो अब हम आ गए वापस कॉरिडोर के अंदर। Now if you look at the corridor looks very nice and big। ऐसे बहुत पतला भी नहीं है और बहुत बड़ा तो कर नहीं सकते क्योंकि फिर कमरे छोटे हो जाते हैं। And this gives a very nice feel with all this flooring and ceiling में जो भी इन्होंने डिज़ाइन वगैरह चूज़ किया है, इट्स क्वाइट नाइस आई वुड से। घर में 4 बेडरूम है, एक हमने देख लिया जो बड़ा था, ये सबसे छोटा बेडरूम है। सो दिस कैन बी अ स्टडी और अ किड्स बेडरूम, और यू नो इफ यू हैव अ सिंगल पर्सन इन द फैमिली ही कुड यूज दिस रूम, मेक इट एन ऑफिस रूम। ये इसकी वार्डरोब्स हैं, अभी ये इतनी गंदी है नहीं, ये इस पे पॉलिथीन लगा हुआ है। दिस नीड्स टू बी टेकन ऑफ, यू नो, that's all। And this is the bathroom। In this bathroom they've used some tiles actually, थोड़ा टाइल थोड़ा पत्थर वगैरह मिक्स किया हुआ है, बाकी सारे बाथरूम्स के अंदर इन्होंने पत्थर ही यूज किया। सो स्टोन डेफिनेटली लुक्स बेटर, पर ठीक है, जो टाइलिंग का भी काम अगर ठीक से किया जाए तो इतना बुरा नहीं लगता। अगेन दिस इज नॉट फुली फिनिश्ड, सो जस्ट एक्सक्यूज द स्मॉल थिंग्स व्हिच डोंट लुक सो नाइस। तो यहाँ किचन है, हम अभी उसमें चलेंगे। किचन बहुत अमेजिंग है वैसे, बट बिफोर दैट आई एम जस्ट एक्साइटेड टू शो यू दिस लाउंज एरिया। अब ये ड्राइंग रूम से अलग है, ड्राइंग डाइनिंग भी देखा हमने कितना बड़ा था। अगर आपको अपना प्राइवेट डाइनिंग बनाना है वो बना सकते हो, नहीं तो दिस इज अ वेरी नाइस एरिया फॉर अ लाउंज, यू नो। वहाँ टीवी लगाया, यहाँ पे ऐसे सोफास वगैरह आ गए, और यहाँ से व्यू देखो, यू नो दिस इज एज गुड एज अ पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी, दिस लाइक लिविंग इन अ फार्म हाउस। और यहाँ पे साइड में छोटी सी बैल्कनी भी है, so you can step out in the morning, come out of your bedroom, you know, have some coffee or whatever, and you know, privacy पूरी है, nobody is looking into you। Let's see the kitchen now। तो किचन में जैसे एंटर करते हैं, किचन में हम आए, ये थोड़ा सा फ्रिज का स्पेस आ गया। यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, माइक्रोवेव, ओवन, हॉब, चिमनी, एवरीथिंग इज फिटेड। एयर कंडीशनर भी यहाँ पे एक फिटेड है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, ये सब चीज़ें तो देखो सारे देते हैं, 50,000 रुपये का काम है ना, इट्स नॉट द बिग डील। द बिग डील कम्स इन द डिटेल्स, कि डिटेल्स में क्या, जैसे इन्होंने क्या किया, स्टोरेज पूरी ऊपर तक ले गए। तो उससे क्या होता है कि कई सामान ऐसे होते हैं जो आपको हर वक्त नहीं चाहिए होते, है ना, वो ऊपर तक आप उसको स्टैश करके छोड़ सकते हो। नॉर्मली बिल्डर्स यहीं तक बना देते हैं, कॉस्ट भी बचती है, और वो कहते हैं सबको इतनी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने आरओ भी इसके अंदर ऑलरेडी फिट कर दिया है, जो वैसे कोई नहीं करता। जस्ट आई वुड से नाइस ऑफ देम, नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, बट यू नो समथिंग देयर। फिर यहाँ पे इन्होंने अलग से और स्टोरेज बनाई हुई है, इसके अंदर स्टोरेज है, इसके अंदर स्टोरेज है, प्लस किचन के अंदर यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगाने की जगह दी हुई है। सो दिस बिकम्स अ वॉशिंग एरिया इनसाइड द किचन। जो भी आपका स्टाफ वगैरह काम कर रहा है तो यहीं से सारा कुछ कंट्रोल आप कर सकते हो। पीछे वाली बैल्कनी में भी जगह दी हुई है, वैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर आपको वहाँ करना है, जो काफ़ी लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, दिखता भी नहीं है, पीछे की साइड हो जाता है, बट आई वुड से दिस इज जस्ट सो मच ईजियर। एक हिडन क्लोजेट यहाँ और बनाया हुआ है,
अब जैसे क्या होता है किसी भी घर में झाड़ू पोछा और क्लीनिंग लिक्विड्स दिस दैट, तो वो सब यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। इसके अंदर में भी आपकी क्रॉकरी आ जाएगी, दिस इज़ अ ग्लास शेल्फ, और इसके अंदर आ जाएंगे जो थोड़े से ज़्यादा आपको चाहिए, जो विजिबल होना चाहिए वो आ जाएगा। बाकी सारी फिटिंग्स सब स्टैंडर्ड हैं, जो सारे बिल्डर्स करते हैं वही इन्होंने भी किया हुआ है, नथिंग स्पेशल। आई लाइक द स्टोन दो, दिस स्टोन इज़ वेरी नाइस, दिस वाइट फिनिश। Overall theme is a very personal thing. I love this theme. You can write in the comments if you like the theme or not. This apartment is available as of now. बातें चल रही हैं अभी, किसी भी time पे it might get sold. So if you want to buy, you can contact me, and I'm making a video fast, so before it gets sold, I mean, we at least could shoot it, you know. Now this is the powder. यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी डार्क थीम यूज की है, पर उसके अंदर भी क्योंकि वाइट वाइट है तो इतना बुरा नहीं है। और अगेन सेम Villeroy and Boch. All the fittings are Villeroy and Boch, and it's quite nice. So from this lounge now we have 2 bedrooms. So this is the more private area of the house. वहाँ से कोई आता तो वो ड्राइंग रूम में आगे के बेडरूम्स की साइड जाता, ये पूरा प्राइवेट एरिया होता। This is, I would say, my favorite bedroom because this is larger also and it's more private. यहाँ आवाज़ कम आती है, जैसे मैं बिल्कुल डार्क रूम में सोना पसंद करता हूँ। The other bedroom that we are going to go to is more well lit, has more windows, you know. But let's just see this one first. तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे इन्होंने स्पेस निकाली है, ऐसे बेड्स आ गए, यू नो। यहाँ पे देयर इज अ लार्ज 4-door wardrobes, you know, which is quite nice. It's a lot of space, I would say. और इस पे थोड़ा सा लेदर का फिनिश दिया हुआ है. They've used the whiter shade, which is quite nice, you know. एंड यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ग्रे कर दिया, पता नहीं है कितना अच्छा है नहीं है. यू कैन चेंज द कलर इफ यू डोंट लाइक इट, यू कुड कीप इट. एंड देन दिस बाथरूम हैज ब्यूटीफुल स्टोन. Beautiful stone. This is not something which you find in average builder floors. Okay, तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी डिफरेंट काम किया हुआ है. जैसे ये जो स्टोन यूज़ किया है, ये जो स्टोन है, ये नॉर्मल बिल्डर फ्लोर्स में आपको कहीं पे, मेरे को तो आज तक नहीं दिखा. आई डोंट इवन नो व्हाट दिस स्टोन इज. और यहाँ पे जैसे ये स्मूथ वाली फिनिश है, यहाँ पे रफ वाली फिनिश है. सो इट्स कमिंग आउट वेरी नाइसली. प्लस इन्होंने कुछ यहाँ पे स्पेस. तो बात ये नहीं है कि सिर्फ कितना अच्छा लग रहा है, बात ये भी है कितना डिफरेंट है. लाइक ऑल द अदर बाथरूम्स आर मोर लाइक व्हाट यू सी एवरीवेयर. इसका थोड़ा सा स्टोन अलग है, इसकी फिनिश अलग है. और आई एम ऑलवेज अ फैन ऑफ something unique, you know. I like to be more involved in stuff that is more unique. Again, Villeroy and Boch की fittings है. काफ़ी अच्छा बड़ा शावर एरिया है. यहाँ अगर एक ये बेंच बना देते ना तो शायद थोड़ा और अच्छा हो जाता, पर चलो कोई बात नहीं, हम भी खरीदने के बाद भी कुछ कर सकते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. Now we'll go to the fourth bedroom, which is actually more well lit than this. क्योंकि इस रूम में क्या एक लाइबिलिटी है, एक बार यहाँ पर्दा आ गया तो उसके बाद ये पूरा डार्क हो जाएगा. तो मेरे लिए वो एक असेट है. मुझे तो अच्छा लगता है कि रूम टोटली डार्क हो जाए. यू नो, आई डोंट लाइक एनी लाइट कमिंग इन द मॉर्निंग और व्हाटएवर. बट दिस अदर रूम इज सो मच मोर वेल लिट. सो दिस बेडरूम हैज अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट डिजाइन. There is a window here that looks again into that same green patch, and then there is a window here, so a lot of light coming in. जैसे यहाँ natural light ही बहुत है. और यहाँ पे जैसे ऐसे करके बेड आ जाएगा. एंड देन यू हैव ऑल दिस स्पेस टू मूव अराउंड. यू कुड गो टू द रियर बैल्कनी, यू कुड हैव प्लांट्स देयर, यू कुड हैव हैंगिंग प्लांट्स आल्सो. तो उससे सारा अच्छा आ जाएगा. बट द मेन थिंग इज, इफ आई एम ऑन द बेड हेयर, तो मैं यूजुअली वहाँ देख रहा हूँ. और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ी सी ये अभी डर्टी है, विंडोज़ वगैरह क्लीन होनी है, बट खोल के देख लेते हैं. दिस इज़ वॉट यू वुड सी, यू नो, फ्रॉम द बेड. एक्चुअली नॉट इवन द बेडरूम, फ्रॉम द बेड. यूजुअली आपको ये एक व्यू आ रहा होगा, जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग कहेंगे यार इसको मैं अपना बेडरूम बनाऊंगा. मेरे को तो लगता है मैं दूसरा बनाऊं, पर कोई और इसको बनाएगा. प्लस देयर इज द वार्डरोब्स आर हियर. एंड अगेन जैसे लास्ट बेडरूम में 4 डोर्स थे, इसमें भी 4 डोर्स हैं. देखो वार्डरोब्स तो सारे सेम ही होते हैं सारे. उसमें यू कैन ओनली लुक एट कि कितने ज़्यादा हैं, क्या हैं. मोर और लेस इट्स अ कॉपी पेस्ट जॉब. सारे
एक जैसे बनाते हैं। ये वाला पत्थर भी वैसे बहुत कॉमन नहीं है, लुकिंग वेरी नाइस, पर वो जो पीछे वाला हमने देखा था वो तो बिल्कुल ही अलग है, कहीं देखा ही नहीं। ये कहीं कहीं होता है एंड लुक्स वेरी गुड। अगेन अ बिग इनफ शावर एरिया, ऑल विलरो एंड बॉक की फिटिंग्स हैं सारी, दे हैव द यूजुअल लाइट फिटिंग्स एंड व्हाट नॉट। ये लाइट्स भी हैं, इसको अगर ऑफ कर लें हम, whatever, too many combinations. So far, if you're liking the video, please click on like, doesn't cost you anything, helps me. Also, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जब भी कोई नया वीडियो आएगा आप उसको दोबारा देख सकते हो। सब्सक्राइब कर लो और अगर उसको जो नोटिफिकेशन होती है टिंग टिंग को ऑन कर लो। ऑलराइट, ये हमारा कॉरिडोर आ गया। फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं बिफोर वी गो टू द टेरेस। आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड कि टेरेस तो बेस्ट पार्ट होता है। तो वेरी नाइस लुकिंग कॉरिडोर, बड़ा ओपन सा डिज़ाइन है, जैसे ऑलमोस्ट सब कुछ ही दिख रहा है घर के अंदर। जब आप घर के अंदर, ऊपर कोई बाहर से आएगा तो वो इस डोर से आएगा, है ना। तो यहाँ से कोई गेस्ट आता है तो वो ऐसे देखता है ना, तो उसको इधर ही दिखता है, इधर नहीं दिखता। यू सी, सो दिस इज ऑल प्राइवेट। यहाँ पे आपकी किचन है, लाउंज है, 2 बेडरूम्स हैं। और यहाँ से वो जैसे ही आता है तो ऑल्दो यहाँ बीच में एक डिवीजन आ गया, लेकिन इन्होंने ग्लास ही लगाया। आप इसको फ्लूटेड भी कर सकते हो, आप वुडन डोर भी लगा सकते हो, बट आई वुड लीव इट विद अ ग्लास बिकॉज ड्राइंग रूम ओपन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि अंदर आते ही एक बड़ी फील आ जाती है। ओके, लेट्स गो टू द टेरेस नाउ। ओके, नाउ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया ऑफ द हाउस, द टेरेस। टेरेसेस आजकल मिलते ही नहीं है। 3rd फ्लोर पे टेरेस गार्डन इज सो रेयर। ब्रोकर्स आपस में जोक करते हैं, डायनासोर बोलो ढूंढ देंगे, टेरेस मत बोला करो। एनीवेज, सो दिस हैज अ वेरी नाइस सिट आउट एरिया दे मेड। और ये सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह इन्होंने लगाए हैं। आप रियल भी लगा सकते होंगे, इनको लगा कि ये बेटर है, मेंटेन नहीं करना पड़ता। और ये सारी आर्टिफिशियल ग्रास है। द लुक दे हैव ट्राइड टू क्रिएट, दे वर्कड रियली हार्ड, आई वुड से, यू नो, एंड दे हैव कम आउट विद अ गुड लुक। सारे यहाँ पे जो ग्रीन है सब आर्टिफिशियल है, लुक्स नाइस। आप ओरिजिनल लगा लेना, यहाँ पे गमले लगा लेना, जो भी कर लेना, पर एटलीस्ट इन्होंने एक पार्टीशन सा बना दिया तो आपकी टेरेस थोड़ी सी प्राइवेट हो गई। यहाँ पे ये वुडन टाइल्स लगा के यहाँ पे एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। कई लोग यहाँ पे वो भी कर देते हैं, जैसे ना एक ग्लास रूम बना लेते हैं, तो आपको ठीक लगे तो आप वो भी बना सकते हो। दूसरा हाईलाइटेड एरिया यहाँ पे ये है जहाँ पे बार बनाई है। अभी बहुत गंदा है, इसको छोड़ देते हैं, बट यू नो, बट दिस इज द मेन थिंग दैट देयर इज अ बार। वहाँ पीछे एक वॉश बेसिन भी है बिकॉज यू वुड नीड दैट, थोड़ी बहुत स्टोरेज भी है। नाउ कमिंग टू दिस रियर पार्ट ऑफ द टेरेस। ये पूरा का पूरा टेरेस ना ओपन है, बीच में से डिवीजन नहीं है। डिवीजन करके बड़ा छोटा छोटा लगता है, इन्होंने खुला छोड़ा है तो बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे भी एक छोटी सी बार सी बनाई हुई है इन्होंने, एक काउंटर सा बनाया हुआ है। तो ये एरिया ज़्यादा वैसा है कि जैसे आपके यहाँ पार्टी हो रही है और से यहाँ पे आपने अपना बूफे लाइनअप कर दिया, कुछ वहाँ पे ड्रिंक्स आ गई या खाने का सामान वहाँ पे भी आ गया, बार तो वहाँ पे है ही, है ना। सो दिस बिकम्स अ मोर ओपन एरिया देन दैट मे बी। और साथ में यहाँ पे एक ये वाटर बॉडी भी बनाई है, अभी काम चल रहा है, सो नॉट वर्थ लुकिंग एट मच। साथ में टेरेस पे इन्होंने यहाँ पे एक बाथरूम भी बना रखा है, इसका भी काम चल रहा है वैसे तो, बट आई थिंक आप देखोगे मोटा मोटा समझ ही जाएगा, है ना। तो ये सारा स्टोन वोन लगा के इन्होंने बाथरूम फिटिंग वगैरह लग गई हैं। ये भी विलरो एंड बॉक यहाँ यूज़ किया हुआ, सो नॉट बैड, लुक्स गुड। यहाँ मटेरियल ये यूज़ किए हैं जो ख़राब ना हो, तो इन्होंने लकड़ी अवॉइड की है। एंड देन देयर इज दिस एरिया, so this you could use as a servant's quarter or you could use as your store। और यहाँ पे एक पेंट्री है। अब आपको अगर पेंट्री बहुत बड़ी चाहिए तो आप सारे कोई पेंट्री बना दो, नहीं तो यहाँ पेंट्री आ गई, बाहर थोड़े फ्रिजेस आ गए, एक सर्वेंट्स क्वार्टर आपको नीचे भी मिलेगा। तो ये तो एडिशनल स्पेस है। अगर आपको फिर भी लगता नहीं आपके पास कोई फैमिली है जिसको बड़ा स्पेस देना है, तो ये एक यहाँ सर्वेंट लू भी बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो इसको आप रीमॉडल भी कर सकते हो, एज इट इज भी रख सकते हो, 2-3 तरह से यूज किया जा सकता है इन अ नटशेल। अगेन दिस इज नॉट द मेन क्वार्टर, यू हैव द मेन क्वार्टर डाउनस्टेयर्स। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस टेरेस, इजंट इट ब्यूटीफुल। अब ऐसा करते हैं, हम एक बारी प्लॉट की लोकेशन को देख के समझते हैं, ठीक है, वहां चलते हैं। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ द प्लॉट। 3 साइड कॉर्नर है, ये एक रोड है पूरी जो अंदर आ रही है, ऐसे ये एक रोड है जो उस तरफ को जा रही है। एंड दिस इज लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ मॉडर्न फसाड वी कुड से। ये वाला जो गेट है ये पर्टिकुलरली 3rd फ्लोर के लिए ही है। एक्सक्यूज ऑल दिस, अभी तो यहाँ काम वाम चल रहा है क्योंकि ये गेट पूरा 3rd फ्लोर के लिए ही है, तो 2 गाड़ी तो आराम से अंदर पूरी आ जाएगी।
चलो वो भी अंदर से भी देख लेते हैं। यू कैन टेक अ लुक फ्रॉम हियर। ये दूसरे फ्लोर के गेट्स हैं और ये जो है ये पूरा का पूरा थर्ड फ्लोर का पार्किंग बे है, यहाँ से लेके वो वहाँ तक। एक गेट यहाँ से भी बना दिया है फिर, ताकि बाहर भी आप अपनी गाड़ी लगा लो कि भी हमारा गेट है। यू नो, स्मार्ट। बट टू इजीली हेयर, वन आउटसाइड वन देयर, सो 4 गाड़ी तो आप आराम से थर्ड फ्लोर के साथ पार्क कर ही सकते हो। सेकेंडली जो मैं आपको पहले लोकेशन समझा रहा था, जैसे ये गाड़ी अभी जा रही है, ये बाहर निकलते ही मतलब इन लाइक 20 मीटर्स फ्रॉम वेयर इट इज द गेट ऑफ द कॉलोनी, जहाँ से वो बाहर निकल सकते हैं, आप अंदर भी आ सकते हैं। ये रोड जो है इन्होंने वन वे बनाई हुई है, तो आने के लिए घूम के यहाँ से आना होगा, ठीक है। जाने के लिए हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। एंड दिस देन इज द रोड। ये वो वाले प्लॉट्स हैं जो थोड़े से बड़े वाले प्लॉट्स हैं, और यहाँ पे सारे वो एकड़ों वाले घर हैं। और ये रोड सीधी टुवर्ड्स द एंड, अगर हम इस पे चलते जाएं अराउंड 800 मीटर 700 मीटर्स आई गेस, तो फ्रेंड्स कॉलोनी क्लब आ जाएगा, जो वन ऑफ द नाइसेस्ट क्लब्स एंड वेरी वेरी नाइस प्लेस। So let me know what you think of this property, and if you want to buy it, you know who to call. My numbers are there.